हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आज सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। सो दोस्तों, सुबह की शुरुआत होती है मेरी तो आजकल गर्म पानी से, क्योंकि मैं हो गई यहाँ पे, अभी आप सभी देख रहे हो कितनी ज़्यादा मोटी। तो मैं गर्म पानी पीती हूँ सुबह उठते ही। और दोस्तों, जब भी मैं अपने किचन में कुछ भी काम करती हूँ ना, तो मैं हमेशा किचन में सिलेंडर यानी गैस को ना नीचे से रेगुलेटर पे से बंद कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ना दोस्तों ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और मैं आप सभी से भी ये उम्मीद करूँगी कि आप भी जब भी किचन में काम करिए, तो तब किचन में काम करने के बाद अच्छे से गैस को नीचे से बंद कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों नज़र हटी और दुर्घटना हटी होने में देर नहीं लगती है। तो मेरी किचन अभी थोड़ी सी फैल रखी है, जैसा कि आप सभी देख रहे हो, और मैंने गर्म पानी कर लिया था। और गर्म पानी इतना ज़्यादा गर्म हो गया था कि मुझे मिलाना पड़ गया था उसमें ठंडा पानी। फिर मैं चल दी थी अपना गर्म पानी लेके पीने के लिए। तो दोस्तों, तसल्ली से बैठकर ही मैं गर्म पानी पीती हूँ सुबह उठकर, और अच्छे से पानी पीने के बाद ही मैं काम में लगती हूँ। तो दोस्तों, जब भी गर्म पानी गले में जाता है तो सच में इतना सुकून सा मिल जाता है ना, बहुत ज़्यादा। और पड़ोस की आंटी के बारे में सोच सोच के मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, तो बस मैं आप सभी को क्या ही बताऊँ। वो रोज की रोज आ जाती है और आके यही कहती है, अरे ये तुम कहाँ से लाए, अरे ये तुमने कैसे करा। मतलब कुछ भी घर में चीज देखेगी ना, उसी को ऐसे करने लग जाएगी। तो दोस्तों, कपड़े हो गए थे बहुत सारे धुलने के लिए, और अभी तो वो कपड़े भी रह रहे हैं जो हमने पहन रखे हैं। नहाने के बाद ये सारे कपड़े मैं आराम से धोऊंगी। तो मिस्टी बैठी हुई बना रही थी यहाँ पे रोटी, और खेल भी रही थी। तो अभी मेरी किचन थोड़ी सी फैल रखी है, जैसा कि आप सभी देख रहे हो। तो चलिए इसे समेटने की करते हैं तैयारी, क्योंकि दोस्तों देखो, अगर घर में कुछ भी काम पड़ा हो तो वो काम बाद में, लेकिन अगर रसोई गंदी पड़ी हो ना, तो सच में बहुत ही गंदी ज़्यादा लगता है। ऐसा लगता है कि पूरा ज़िंदगी तबाह। मतलब रसोई अगर साफ़ हो जाए ना, किचन अच्छे से साफ़ हो जाती है, तो सच में ऐसा लगता है कि सारे काम कंप्लीट हो गए। तो दोस्तों, कल रात ऐसा हुआ था, मेरी 2-3 दिन से तबीयत सी ऐसी डाउन सी चल रही है, और जिस वजह से ना कल मैंने ये दूध आया था तो मैंने पका दिया था, और पकाने के बाद मैं फ्रिज में रखना भूल गई थी, तो और ये ख़राब हो गया था। तो इसमें से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही थी। मैं सोच रही थी कि पनीर बना लूं, लेकिन पनीर बनाने लायक भी नहीं था, एक कड़वा लग रहा था। खट्टा भी नहीं लग रहा था, एक कड़वा लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा, क्या शरीर का ये थोड़ी है भाई, थोड़ा सा बचाने के चक्कर में अपना शरीर का नुकसान किया जाए। तो फिर मैंने इसको ना फेंक दिया था। मतलब फेंका भी नहीं था, ये मैंने गाय को गेरने के लिए छानस में गेर दिया था। और अभी मैं किचन साफ करने में लग गई हूँ, जैसा कि आप सभी देख रहे हो। दोस्तों, पता है क्या होता है, हमारे पड़ोस की आंटी हमारे यहाँ रोज आ जाती है। अब आप ये देख लो, मेरे जो सर पे, मतलब मेरे जस्ट सामने, आंखों के सामने हमारे बर्तनों का रैक लग रहा है ना, उसमें 20 रुपए की टोकरी टंग रही है। ठीक है, उस टोकरी को मैं लेकर आई थी, हमारे यहाँ मंगल की पैट लगा है बस वहां से। तो दोस्तों, उसे देख के भी कह रही, हे बन्ना तन्ने यो भी अमेजोन से मंगाई होगी। अब उसे कौन समझाए इन सब चीजों के, घंटी है तो चुपके से मैं पैट में से लेकर आई है। अब वो जब भी आवे, मैं सुई कहती हूँ, आंटी हमने ऑनलाइन मंगाया था। तो दोस्तों, बड़ा मजा आवा उसे ऐसे चिढ़ाने में। हालांकि मैं आप सभी से बता रही हूँ, आप लोग बताना मत, हमारे पड़ोस के आंटी हो। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मेरे मौका लगता है ना पैट में जाने का, तो ऐसी ऐसी चीजें मैं लेके आ जाती हूँ। तो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। और मेरे हस्बैंड जी भी गए थे उस दिन, तो उनको ये पसंद आ गई थी, तो तब मिस्टी के पापा ही लेके आए थे। और अभी दोस्तों, पता है क्या होता है, अभी सीजन चल रहा है ना बहुत ज्यादा फेस्टिवल्स वगैरह का, जन्माष्टमी आई है अभी। तो ऐसी ऐसी चीजें बहुत यूनिक यूनिक सी देखने को मिलती है, तो मन करता है ना लेने का। तो मैं लेके आ गई थी, और मात्र 20 रुपए की मिली थी ये मुझे। और मैंने आंटी से बताया, आंटी अमेजोन पे 50 रुपए की खुली हो। तो नहीं, कह रही, भरना चल पर को 50 रुपए की, 50 रुपए कुछ होते ही ना। मैंने कहा, आंटी तुम्हें ना पता कुछ भी, और 50 रुपए में इतनी बढ़िया प्लास्टिक मिल रही, तुम्हें पैठ में मिलने की। तो फिर दोस्तों, अभी मैं लग गई यहाँ पे बर्तनों को साफ करने। बर्तन साफ करने के बाद मैं आ गई थी मिस्त्री के पास, क्योंकि मिस्त्री से गेट नहीं खुल रहा था। और मेरे को थोड़ा डर भी लगता है इस चीज के लिए, क्योंकि ये क्या, बच्चे का हाथ पिचने का डर लगता है। तो मिस्टी आ गई थी बड़े पापा के रूम में, और अभी इसे ना यहाँ से लेनी थी गाड़ी, और इसका बहुत ज्यादा खेलने का मन कर रहा था। तो देखो, बेड के नीचे घुस गई थी अपनी गाड़ी को निकालने के लिए। अगर मैं कुछ काम कह दूं ना, तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो अभी घुस गई थी बेड के नीचे से गाड़ी निकालने के लिए, और निकाली गाड़ी, और खुद से ही उठा के लेके आई। कह रही, मम्मा मैं ही लेके चलूंगी, अपना काम खुद करना चाहिए, किसी से कराना नहीं चाहिए। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। तो मिस्टी ने अपनी गाड़ी से निकाल ली थी खेलने के लिए, और मैं आ गई थी फिर से अपनी किचन में। और दोस्तों, ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो ना, पता है ये आप सभी को क्या है? ये दोस्तों मैंने घर पे ही तोड़ी थी, ये जवे है
और मतलब जब ये मतलब क्या घर की चाउमीन बनी हुई और इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं दोस्तों। मैं इनको घर पे ही बनाती हूँ, मैं बाहर के यूज़ नहीं करती। वैसे हमारे घर में ना बहुत कम खाते हैं, जब भी खाते हैं तो मैं तोड़ के रख लेती हूँ। तो अभी मैंने ये कुछ थोड़े से ही तोड़े थे और ये इसकी भी वीडियो मैंने आप सभी के लिए बनाई हुई है। अगर आपको नहीं आते तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। और फिर मैंने ना इन जवे को अच्छे से भून लिया था। भूनने के बाद मैंने ठंडा होने के लिए रख दिए थे। इस वजह से मैंने रात ये डिब्बे में नहीं करे थे, क्योंकि अगर मैं इनको रात ही डिब्बे में कर देती तो इनमें नमी आ जाती और फिर आ जाती फफूंद, यानी फुई लग जाती। तो अब मैंने डिब्बे में इनको अच्छे से कर दिया। फिर सारे डिब्बों को अच्छे से पूछ लिया था, जो भी बाहर खुले हुए डिब्बे रखे हुए थे। तो उनको पूछने के बाद ना मैं सोच रही थी अभी, क्योंकि आज मेरे को खाना नहीं बनाना था, मतलब दिन में तो बनाना था दोस्तों, शाम को ना बनाना था। क्योंकि शाम को इसलिए नहीं बनाना था, मेरे जो ससुर जी है ना, हमारे पापा जी के फ्रेंड हैं, तो उनके पोते का बर्थडे है, बस सबको वहीं जाना था। तो अभी दोस्तों ये देखो, सबसे पहले मेरे हाथ में जो लग रहा है ना, ये बॉक्स सा, यो भी मात्र 20 रुपए का। और मैंने यो आंटी को बताया, आंटी 150 रुपए के 2 मिले अमेजोन पे। और वही भाई साहब मीशो पे, अमेजोन पे, शॉपसी पे, मैं ऐसी उस आंटी से बका दूं और आंटी रोज बहकावे मारा और रोज पता, रोज निकाले हाँ बनना तो ही बढ़िया। तो दोस्तों यो ना मैं अपने मोहल्ले की, मतलब वो हमारी गली में पैट लगती है हमारे एरिया में, तो वहाँ पे 20 रुपए की मिला था ये भी मेरे को। और ये मैं 2 लेके आई थी और इसमें आप नमकीन बिस्किट कुछ भी आराम से रख सकते हैं। तो दोस्तों पता है क्या होता है, अगर आप घर में कुछ भी काम कर रहे हैं और वो काम कंप्लीट हो गया, लेकिन आपकी रसोई सड़ी पड़ी है, किचन सड़ी पड़ी है, तो आपको सच में उस सारे काम पे पानी फिर जाता है। तो दोस्तों मैं तो सबसे पहले अपने किचन में जो सफाई करती हूँ ना, तो सबसे पहले लगती हूँ मैं गैस साफ करने, यानी स्लीव साफ करने। क्योंकि अगर ये साफ हो गया तो सब कुछ साफ हो गया अच्छे से। तो अब मैं लग गई हूँ यहाँ पे गैस साफ करने के लिए। पहले मैंने नमक वमक के जो भी डिब्बे थे इनको अच्छे से पोंछ के रखा और मैंने फिर लग गई थी मैं गैस को साफ करने के लिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर आप जितनी साफ सफाई रखेंगे उसमें हमारा ही फायदा है। क्योंकि देखो अगर गंदा रखोगे तो नुकसान भी हमारा ही है। आजकल वैसे भी इतनी मिलावटी चीजें चल रही है जिन्हें खाकर हम वैसे तो बीमार पड़ ही जाते हैं। अगर हम साफ सफाई ना करें तो भी हम बीमार पड़ ही जाते हैं। इसी वजह से मैं थोड़ा साफ सफाई का दोस्तों ध्यान ज्यादा रखती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ हर औरत ही अपने घर में साफ सफाई का ध्यान बहुत ज्यादा रखती है। क्योंकि देखो एक औरत का सबसे पहला कर्तव्य यही होता है कि अपने घर को साफ सुथरा रखे, अपने घर को एकता में बनाए रखे, संजो कर रखे। क्योंकि देखो ये जो परिवार है ना दोस्तों, एक माटी का पुतले की तरह है। अगर आप उसको ना संभाल कर नहीं रखोगे ना तो वो छल से टूट जाएगा और छन से टूटते के साथ ही वो बिखर जाएगा। तो इसलिए अपने परिवार को बांध कर रखिए दोस्तों। जितना बांध के रखेंगे उतना ही आगे परिवार और मजबूत होगा, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी और मजबूत होती जाएगी। तो दोस्तों मैं भी लग गई थी यहाँ पे अपनी किचन में जो जाल लगा हुआ है उसी को साफ करने। दोस्तों होता क्या है ना, हमारी किचन में धूल बहुत ज्यादा आ जाती है। वो रीजन यही है कि हमारी किचन में ऊपर वाली किचन है जो, उसमें गेट नहीं लगा हुआ और जिस कारण बहुत ज्यादा धूल आती है। और फिर मेरे को ना डेली ही अपनी किचन में साफ सफाई सी करनी होती है। हालांकि मैं पूरी किचन को जाल वाले तो नहीं झाड़ती, लेकिन अच्छे से साफ जरूर करती हूँ। तो अभी फाइनली मेरी किचन हो गई थी यहाँ पे बहुत अच्छे से साफ, बिल्कुल धूल मिट्टी हो गए थे एकदम साफ सुथरे। और मेरी किचन जिस तरीके से साफ हो जाती है ना दोस्तों, मेरे को बड़ी ही प्यारी लगती है। और ये जो डिब्बे रखे हैं ना, अभी मेरे को ये भाजड़ सी लग रही है। तो कल जो मैं वीडियो लेके आऊंगी आप सभी के लिए इसी के ऊपर लेके आऊंगी। इन डिब्बों को मैं सेट करूंगी अच्छे से। तो अभी मेरे को ना ये डिब्बे बस ऐसे ही मैंने सेट कर दिए थे पूछ के अच्छे से। तो कल को मैं इन्हें अच्छे से सेट करूंगी और आप तब देखना वीडियो में मैं कैसे सेट करूंगी अपने मसाले के डिब्बे, दाल के डिब्बे और ये सारे ही जितने भी डिब्बे हैं। तो फाइनली किचन लग रही थी साफ सुथरी होने के बाद कुछ इस तरीके से, ऐसा लग रहा था जैसे नला दिया हो, इसको तुला दिया हो। तो दोस्तों यहाँ पे अभी 2-4 बर्तन भी पड़े थे, तो मैंने सोचा चलो इन्हें बाद में धो लूंगी। और क्योंकि मिस्ट्री चली गई थी नहाने के लिए और अपने कपड़े देखो कहाँ कहाँ फेंक गई, एक सामान कहीं रखती है, एक सामान कहीं रखती है और ऐसे काम करती है। तो दोस्तों ये तो नहाने के लिए चली गई थी, मैंने ये कपड़े घेर दिए थे धुलने के लिए, क्योंकि मैं खुद भी नहा के तब सारा काम करके जब नहाऊंगी, क्योंकि फिर गंदगी में धूल मिट्टी में हो जाती हूँ। तो मिस्ट्री ने अपने सारे खिलौने ऐसे फैला रखे थे, सारे इसके खिलौने उठा के रखे। और उसके बाद ना ये जो इसका चकला
बेलन है ये भी उठा के लेके आई। फिर मैं ले आई थी अपनी किचन में लगाने के लिए झाड़ू, क्योंकि दोस्तों जब भी मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ ना, तो हमारे किचन में थोड़ी सी स्लिप के नीचे और अंदर को एक जगह सी है, तो मैं वहाँ पे भी लगाती हूँ। वहाँ पे झाड़ू लगाने से क्या होता है, मेरे को डर लगता है कभी कभार चुईयां वुईयां तो नहीं है, क्योंकि चुईयां से मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है दोस्तों। और जब भी मैं चूहा देख लेती तो सच्ची में भाई मैं किचन में घुस नहीं सकती। जब मैं बुलाऊंगी मिस्टी पापा को, मिस्टी मैंने कहा सुनो, और ये नहीं होंगे ना तो मैं किचन में जा सकती, फिर मैं नो करती रहूंगी, नो करती रहूंगी। तो फिर ऐसे ही मेरा मतलब कुछ ऐसा ही है दोस्तों, मुझे बड़ा बड़ा डर लगता है। तो अभी मैं लगा रही हूँ यहाँ पे झाड़ू, जैसा कि आप सभी देख रहे हो, और झाड़ू लगाने के बाद मैं लगाऊंगी पोछा। दोस्तों घर में ना इतने सारे काम होते हैं, पूरा दिन काम काम में निकल जाता है, लेकिन ना करने वाले को कभी आज तक जिंदगी में भलाई नहीं मिली। क्योंकि हमारा दौर था जब जब हम लोग कभी कुछ नहीं करते थे, मतलब कि शादी से पहले मैं कुछ नहीं करती थी, सच बताऊं आप सभी को। वो तो शादी के बाद दोस्तों कहते हैं ना जिम्मेदारियां आ जाती है तो इंसान सब कुछ सीख जाता है करना। तो मैं कुछ नहीं करती थी, और होता क्या था कि मतलब कि हमारी मम्मी ही करती थी सारा काम, और एक आधा काम कर देते थे। और अभी क्या है कि जब सारा काम करना पड़ता है ना, तो पता चलती है, मम्मी सही कहती थी, जब तुम अपने घर पे करोगी ना, अपने ससुराल में करोगी, तब तुम्हारी माई में को बीचेगी। और दोस्तों आज बीच रही है, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। और अभी मैं लगा रही थी यहाँ पे झाड़ू, तो दोस्तों पता है क्या होता है, मैं ना मतलब नोड़ के ना मुड़ के नीचे झुक के ना झाड़ू नहीं लगा सकती, क्योंकि मेरे ना बहुत ज्यादा कमर में दर्द रहता है, रीढ़ की हड्डी से लेके पैर में बहुत एक साइड टीका का पेन होता है दोस्तों, और बहुत ही खतरनाक होता है ये। मतलब आपके कंटिन्यू दर्द नहीं रहेगा, लेकिन एक कांटा सा खड़ा ही रहता है टांग में, और बहुत दर्द रहता है। तो इस वजह से मैं अभी बैठ के ही झाड़ू लगा रही हूँ। नोड़ के मैं कम लगाती हूँ, मतलब वो झुक के कम लगाती हूँ, ज्यादातर बैठ के लगाती हूँ। क्योंकि और दोस्तों ये झाड़ू जो देख रहे हो ना आप, ये झाड़ू बहुत दिन की हो रखी है, और ये छोटी सी हो गई है। अब इससे खड़े होकर झाड़ू तो लगती ना है, तो इस मारे में बैठ जाऊं, मैं बैठ के लगाऊं झाड़ू इससे। और जब बैठ के लगाऊं तो फिर अच्छे से लग जावे, साफ सुथरी से हो जावे अगर। तो अब देख रहे होंगे, अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी कंजूसी दिखावा है यो। तो दोस्तों इसे कंजूसी नहीं बोलते, इसे बोलते हैं घर को लेकर चलना। अगर आप अपने परिवार का यानी अपने पति देव का पैसा ऐसे ही उड़ाओगे ना, तो दोस्तों कंगाली 2 मिनट में आ जाएगी। और 2 मिनट में क्या दोस्तों, महंगाई इतनी हो रही है, हर चीज को ना सोच समझ के, बहुत सोच समझ के हर चीज को करना पड़ता है। तो मिस्टी ने अपने सारे खिलौने फैला रखे थे, और मुझे बड़ा गुस्सा आता है, पर लेकिन कर भी क्या सकते हैं, ये तो बचपन है, बचपन में सभी ऐसा करते हैं, हम भी कभी ऐसे करते थे। तो मिस्टी के खिलौने में उठा के रखे आ गई थी, और फिर मैंने अच्छे से लगाई थी सारे में झाड़ू। और जब मैं झाड़ू लगा रही थी ना दोस्तों, तो मैं सोच रही थी कि सोचते सोचते सारा काम होता है, और सोचते सोचते सारा काम होने के बाद ही फिर भी तो सोचने से कभी फुर्सत नहीं मिल पाती, और ये दिमाग दिन रात सोचता ही रहता है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, तो एक लाइक कर दिया करो चैनल को जब भी आप हमारी वीडियो देखें, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक से, एक सपोर्ट से मुझे आगे काम करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है, और मैं आगे काम कर पाती हूँ, यूट्यूब पर काम कर पाती हूँ, जैसे कि आप सभी देख रहे हो। तो अभी मैं लग गई थी यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए। और दोस्तों पता है क्या, मैं आजकल इतनी ज़्यादा परेशान हो रही हूँ कि मेरे बहुत ज़्यादा बाल टूट रहे हैं, और झाड़ू में सबसे ज़्यादा बाल ही निकलते हैं, हर जगह बाल ही बाल, बाल ही बाल। मैं इतनी परेशान हो रही हूँ कि आपको मैं क्या ही बताऊँ। और झाड़ू लग गई थी मेरी, और यहाँ मुझे इतने तगड़े पसीने आ गए थे ना, इतनी गर्मी लग रही थी। अब सितंबर चल गया, लेकिन फिर भी गर्मी का कोई तोड़ नहीं है, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हो रही है, मतलब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कितनी भी कोशिश कर लो, गर्मी तो लगेगी है बहुत ही ज्यादा। फिर मैं ले आई थी पोछा लगाने के लिए, और पोछा ही कैसा पोछा, अब आप देख रहे हो तो ये इंग्लिश पोछा, इसे बोलते हैं मॉक। तो दोस्तों अभी मैं खड़े होके ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है मेरे कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, इस वजह से। तो मैं खड़े होकर ही पोछा मॉक से लगा देती हूँ, और मॉक से सच्ची में बहुत बढ़िया पोछा लगाना आना चाहिए बस। और दोस्तों लेकिन वही वाली बात है कि जो हाथ से लगा दो ना, वो मॉक से कहाँ मजा। तो अभी फाइनली मैं लगा रही हूँ पोछा। और दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। दोस्तों आप सभी के लाइक से, सभी के सपोर्ट से, आप सभी के सपोर्ट से मैं आगे बढ़ पाऊंगी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप
सभी जानते हैं कि यूट्यूब पे आना कोई आम बात नहीं है। अगर यूट्यूब पे आए हैं तो बहुत कुछ सहन करना, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। अपने परिवार के ताने भी सुनने पड़ते हैं, पड़ोसियों के ताने सुनने पड़ते हैं। हालाँकि मेरी फैमिली में मेरे सास-ससुर, मेरे जेठ, मेरे हस्बैंड, सबसे पहले मेरे हस्बैंड जो मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उनके लिए मैं दिल से शुक्रिया करूँगी। वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं दोस्तों। हर चीज़ में मतलब मेरे को ना किसी चीज़ के लिए रोकते टोकते, किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं। कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हें जो करना है कर। तो दोस्तों एक हस्बैंड से यही उम्मीद होनी चाहिए कि वो अपनी पत्नी के लिए ना हर चीज़ इतना मतलब दिल खोल के करता है, लेकिन ना उसमें एक पत्नी को भी ये चीज़ें समझनी चाहिए कि वो अपने पति के लिए, उसके आत्मसम्मान के लिए क्या करना चाहिए, उसको क्या नहीं करना चाहिए। कभी उसकी आत्मसम्मान को कभी ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए। तो दोस्तों चलिए, अब मैं लगा चुकी हूँ पोछा और घर मेरा हो गया है साफ-सुथरा और अभी मैं जाने वाली हूँ नहाने के लिए, क्योंकि दोस्तों सारा काम करने के बाद ही मैं नहाती हूँ और फिर नहा के खाना बनाती हूँ। तो किचन मेरी साफ हो गई। चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग रखते हैं यहीं तक। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय बाय।